Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Suraj Chaudhary and today we are going to discuss about the algae that is ओइडोगोनियम। आज हम लोग बात करेंगे ओइडोगोनियम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे और उसके लाइफ साइकिल को पूरा हम समझेंगे। अगर आपको पढ़ना है ओइडोगोनियम और उसके लाइफ साइकिल को और उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ओइडोगोनियम आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ओइडोगोनियम को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या भाई, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओइडोगोनियम के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे कि ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इसका क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, इसका वर्गीकरण में कहाँ पे कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके डिवीज़न को देखेंगे, डिवीज़न का मतलब होता है हिंदी में इसका विभाग होता है, ठीक है। तो डिवीज़न को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्लोरोफाइटा आता है, इसको क्लोरोफाइटा में रखा गया क्योंकि ये हरे रंग का होता है। उसके बाद अगर हम लोग आर्डर को देखेंगे तो इसमें इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है ओइडोगोनियसी, ठीक है। इसका ऑर्डर जो होता है ओइडोगोनियल्स होता है। देखिए हिंदी में भी मैंने लिख रखा है ओइडोगोनियल्स होता है इसका ऑर्डर। फिर उसके आगे जब आप बढ़ेंगे, उसके आगे जब आप देखेंगे तो इसकी फैमिली जो होती है उसकी होती है फैमिली ओइडोगोनियसी होती है। क्या होती है दोस्तों? ओइडोगोनियसी इसकी फैमिली होती है। और इसके जब जीनस को आप देखोगे तो जीनस क्या है? ओइडोगोनियम है। क्या है? ओइडोगोनियम है। इसकी स्पीसीज जब आपको अगर देखनी है तो स्पीसीज तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पीसीज जो है आपके लिए लिख दिया गया है, जिसका नाम क्या है? टेरेस्ट्री। क्या नाम है भाई? टेरेस्ट्री होता है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, जो टेरेस्ट्री होता है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको सॉइल में देखने को मिलता है। और सॉइल में कहाँ पे? जो मॉइस्ट सॉइल होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, नम वाली ज़मीन पे से ये आपको दिखाई देगा। उसके आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसके क्लास को लिख दिया। क्लास क्या है इसका? क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसेई है, ठीक है। इसके क्लास क्या है? क्लोरोफाइसेई है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसके बारे में फिर देख लेते हैं स्ट्रक्चर और इसका हैबिटेट कैसा है, इसका संरचना और इसका आवास क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है प्राइमरली फाउंड इन क्वाइट स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड एंड मार्सेस, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये ओइडोगोनियम जो होता है ये बहुत ही शांत रहता है और स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब पानी जो ठहरा हुआ है। किस किस पानी के ठहराव वाले में जगह पे पाया जाएगा? जैसे कि आप तालाब का पानी ले लो, आप जो है कहीं पे नम वाला पानी ले लो, आप झरने हैं, झरनों का पानी बहता है तो उसमें नहीं मिलेगा। अगर नदी का पानी है बहता है तो उसमें नहीं मिलेगा। ये मीठे जलों में पाया जाता है और बेसिकली ये केवल ठहरे हुए पानी में मिलता है। स्टैग्नेंट वाटर में ये देखने को आपको मिलता है। अगर कोई पूछे क्या ये मरीन हैबिटेट में मिलता है तो बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं पाया जाता है मरीन हैबिटेट में, खारे पानी में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कुछ स्पीसीज जो होती हैं इसकी, कुछ स्पीसीज अगर देखा जाए ओइडोगोनियम की, जो भी हमने बात किया था किसके बारे में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाती हैं। जैसे कि वही है टेरेस्ट्री, इसका एग्जांपल है। कहाँ पे मिलेगा आपको? मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। ये इसकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं उनमें से एक स्पीसीज का यहाँ पे नाम आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब आगे जब चलेंगे तो आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ पे आगे इसके बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे तो ओइडोगोनियम जो होता है दोस्तों ये एग्जिस्ट करता है किसमें? नॉन ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। ये जो होता है ये आपका मिलेगा तो फिलामेंटस फॉर्म में, लेकिन कैसा रहेगा? नॉन ब्रांच रहेगा, ठीक है। ये ब्रांच नहीं बनाते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में होने का मतलब क्या होता है? ये एक के ऊपर एक जो होते हैं ऐसे जुड़े रहते हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं अरेंज होती हैं, फिलामेंट के फॉर्म में जुड़ी हुई होती हैं। देखिए इन व्हिच सेल्स आर अरेंज इन 1 by 1 ऑर्डर, ठीक है, जिसमें सेल्स क्या हैं? एक के ऊपर एक ही जुड़ी हुई होती हैं। अब उसके बाद जब आप देखेंगे तो जितनी भी सेल्स होती हैं बेटा वो फिलामेंटस होती हैं। जितनी भी सेल्स होती हैं वो फिलामेंट की बनी हुई होती हैं, फिलामेंटस होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं, एक्सेप्ट एपिकल एंड बेसल सेल। अगर आप एपिकल की बात करोगे जो सबसे ऊपर सेल पाई जाएगी उसको एपिकल कहेंगे, जो सबसे नीचे पाई जाएगी उसको बेसल कहेंगे। तो जो एपिकल होती है और जो बेसल होती है उनको छोड़ करके बाकी जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं? फिलामेंटस होती हैं, लेकिन ये सिलिंड्रिकल होती हैं, ठीक है, और इलांगेटेड होती हैं। किसको छोड़ दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली को और नीचे वाली को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जब आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इनके पास जो सब इनके सेल के अंदर जब आप देखोगे तो इसमें सेल जो होती हैं, सेल वाल के पास 3 लेयर होती है। एक बाहरी लेयर होती है, एक बीच वाली लेयर होती है, एक सबसे नीचे वाली लेयर होती है।
जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो बीच वाली लेयर होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मान लीजिए ये किसका बात किया जा रहा है, ओइडोगोनियम की बात की जा रही है, उसके एक सेल की बात की जा रही है। तो इसकी सेल में 3 लेयर होती हैं भाई, सेल में 3 लेयर होती हैं और वही बताया गया यहाँ पे। सबसे बाहरी को काइटिन बोलेंगे, सबसे नीचे वाले को सेलुलोज बोलेंगे और बीच वाले को पेक्टिन बोलेंगे। अब उसके आगे जब आप बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल हैव लार्ज वैक्यूल। ठीक है, अब देखो इसके प्रोटोप्लास्ट की बात कर लिया जाए तो आप लोग जानते हो कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है, वो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है। आपने भी सेल वॉल के बारे में जाना, 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी वाली पेक्टिन होती है, बीच वाली जो सबसे बाहरी वाला आपका जो होता है काइटिन होता है, बीच वाला सेलुलोज होता है, सबसे बाहरी वाला जो होता है वो होता है आपका काइटिन, बीच वाला पेक्टिन और सबसे नीचे वाला जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। उसके अंदर जब आप देखोगे तो उसके अंदर बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट मतलब नेट लाइक क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देगा, कई सारे इसमें पायरेनॉइड होते हैं। ठीक है, पायरेनॉइड क्या होता है, तो इसको एल्गी आप पढ़ रहे हैं तो पायरेनॉइड क्या होता है, ये स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, अभी इसके डायग्राम को भी हम लोग समझते हैं। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट के जैसा इसका क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसके आगे जब आप आएंगे तो इसके आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे पाई जाती हैं कैप्सेल। कैप्सेल क्या होती हैं, कैप्सेल बेटा एपिकल एंड पे पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ इंटर कैलरी जो सेल्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ सेल हैं ऐसे, कुछ सेल ऐसे इंटर कैलरी जुड़ी हुई हैं, तो उनके बीच में क्या पाया जाएगा, कैप्सेल पाया जाएगा। कैप्सेल क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्रीवियस सेल डिवीजन। अगर मान लीजिए दो यहाँ पे कैप्सेल बनी हुई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार इस सेल ने ये सेल डिवाइड कर चुकी है। 3 बना हुआ है तो इसका मतलब ये 3 बार सेल डिवाइड कर चुकी है। लेकिन ये ना तो ये ऊपरी वाले पे पाया जाएगा, ना तो नीचे वाले पे पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो जो मेच्योर फिलामेंट होता है ओइडोगोनियम का, वो फ्री फ्लोटिंग होता है और एक बहुत बड़ा सा मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे। मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इसके सरफेस पे एक मोटा सा चटाई बनाने का काम कौन करेगा, मेच्योर फिलामेंट करेगा। फिलामेंट चूँकि भाई मेच्योर वाला हो चुका है, वो थिक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, मैट लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जो यंग वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी न किसी भाई सबस्ट्रेटम से या बेस से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि रॉक से जुड़े हुए होते हैं, वुड से जुड़े हुए होते हैं, एक्वेटिक प्लांट से जुड़े होते हैं, होल्ड फास्ट से। होल्ड फास्ट क्या होता है, तो आपका जो बेसल सेल होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, होल्ड फास्ट कह देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आप बेसल सेल क्या है, कलरलेस होती है और उसी को क्या कहा जाता है, होल्ड फास्ट कहा जाता है। ये हमने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया। एपिकल सेल कैसी होती है, राउंड होती है, ब्लंट का मतलब थोड़ी तिरछी रहेगी या फिर थोड़ा फ्लैट रहेगी या फिर फटी हुई रहेगी। ठीक है, एपिकल एंड पे ये पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में जब आप देखेंगे तो डायग्राम में सब कुछ यहाँ पे समझा दिया गया है आपको। देखो ये क्या है, ये एक सरफेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सरफेस से क्या हुआ है, ये आपका बेसल सेल जुड़ा हुआ है जिसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। उसके ऊपर जब आप देखोगे तो यहाँ पे सेल के अंदर जो इंटर कैलरी सेल हैं, कई सारी सेल्स लगी होती हैं, तो उसके अंदर आपको दिखाया गया रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट दिखाएगा जो हरे रंग से दिखाया गया है, पायरिनॉइड दिखाया गया है जो स्टोर्ड फूड होता है, यहाँ पे रेड कलर से इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है और ऑरेंज कलर से यहाँ पे दिखाया गया लार्ज वैक्यूल दिखाया गया है। यहाँ पे कैप्सूल दिखाया गया है, देखो यहाँ पे 1 और 2 बना हुआ है, इसका मतलब ये सेल पहले 2 बार डिवाइड कर चुका है। सबसे ऊपर जो है एपिकल सेल आपका पाया जाता है, सबसे नीचे बेसल सेल पाया जाता है और यही क्या कहलाता है, होल्ड फास्ट कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद जब लाइफ साइकिल में आओगे तो लाइफ साइकिल मतलब ये अपने जो जीवन चक्र है उसमें कैसे कैसे अपने प्रजनन को करता है, तो वेजिटेटिव तरीके से करता है। वेजिटेटिव में क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। ये फ्रेगमेंटेशन कब होगा, जब सेल के अंदर किसी तरीके की इंजरी आ जाएगी तो क्या करेंगे, टूट जाएंगे भाई, टूट जाएंगे और नए अपने ऑफस्प्रिंग को बना देंगे। अब अगर सेक्सुअल में आओगे, लैंगिक जो असेक्सुअल होता है वो अलैंगिक प्रजनन कैसे करता है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो स्पोर बनता है, एक एकाइनेट्स बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2 तरीके जो स्पोर हैं वो क्या क्या है, जो स्पोर और एकाइनेट। जो स्पोर की जब बात करोगे तो जो स्पोर बनाती हैं कौन, तो कोई पूछेगा कौन बनाती हैं, तो आप कहेंगे एपिकल सेल बनाती हैं। ठीक है, एपिकल सेल कहाँ कैसी कौन सी बनाती हैं भाई, कहाँ की बनाती है, तो टर्मिनल एपिकल सेल या फिर आपका लेटरल एपिकल सेल ये बनाती हैं। ठीक है, जो स्पोर कौन बनाएगा, तो आप कहोगे एपिकल सेल बनाएंगी, टर्मिनल वाली या तो फिर लेटरल वाली बनाएंगी। अब जो स्पोर्स जो होते हैं ये स्विम करते हैं। स्विम करेंगे कैसे, मान लीजिए कि जो स्पोर बन गया है और वो पानी में तैरता हुआ जाएगा और कहीं पर सेटल हो जाएगा सुइटेबल प्लेस पे और क्या करेगा, नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है, जब मान लीजिए कि उस ओइडोगोनियम के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है
तो क्या करेगा, ये बनाएंगे आपके रेड ब्राउन थिक वाल्ड स्पोर्स, एक रेड ब्राउन कलर के थिक वाल्ड स्पोर बनाएंगे, जिसको हम लोग एकाइनेट कहेंगे। और एकाइनेट के ऊपर क्या होता है, ये नए फेवरेबल कंडीशन में जो है अपना रिटर्न कर देता है और नए फिलामेंट को बना देता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जो ओइडोगोनियम होता है उसमें जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो आपका एकाइनेट बन रहा होता है, एकाइनेट से कैसे करेंगे, एकाइनेट बन जाएगा, बन गया, ठीक है, ये पानी में रिलीज कर दिया जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, और दोबारा से जब कंडीशन के लिए वापस अच्छा हो जाएगा तो ये नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। उसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनका ओओगैमस टाइप का होता है। ओओगैमस टाइप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जो ये आपका मेल वाला है, ये आपका फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों को मैं बता देता हूँ। मेल क्या करेगा, ये बाईफ्लैजेलेटेड जो है एंथ्रेजॉइड बनाता है। बाईफ्लैजेलेटेड एंथ्रेजॉइड क्या हो जाते हैं भाई, जो एंथ्रेजॉइड रहेगा इनका वो फ्लैजेलेटेड रहेगा और छोटा रहेगा, और ये क्या करेंगी, एग बनाएंगी जो फूला हुआ रहेगा और थोड़ा बड़ा रहेगा। और दोनों ने अपना एग बना दिया। मान लीजिए फीमेल वाले ने क्या बनाया, एग बनाया, मेल वाले ने क्या बनाया, ये एंथ्रेजॉइड बनाया, मतलब कि स्पर्म बनाया। अब ये क्या करेंगे, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसमें, वो स्पोर में डेवलप हो जाएगा, और मियोसिस सेल डिवीजन करने के बाद ये नया फिलामेंट बना देगा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसी होती है अगर कोई पूछेगा तो हैप्लो लाइफ साइकिल, कोई पूछेगा कैसा होता है तो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है। यहीं तक था भाई, यहीं तक था आपका क्या, यहीं तक था आपका जो है ओइडोगोनियम। और ओइडोगोनियम में इससे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे आपका सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना। नए वीडियो आपको एल्गी के सारे जितने भी एल्गी हैं आपके, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया, आपका वाउचेरिया हो गया, ठीक है, वॉलवॉक्स हो गया, कारा हो गया, इन सब के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।